सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं पाठ करेंगे। श्री भगवानुवाच अहमेवास्मैवाग्रे नान्यत् यत्सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। श्रीभगवानुवाच अहमेवास्मैवाग्रे नान्यत् यत्सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सबसे पहले चरम उपदेश किया है तत्व का, और इस प्रक्रिया में सबसे पहले सत्ता के 3 विभाग किए, सत, असत और परम। सत माने हुआ स्थूल सत्ता, असत माने एक व्यक्त अवस्था है, एक अव्यक्त अवस्था है। लेकिन सत्ता में चाहे वो व्यक्त हो चाहे अव्यक्त हो, सारी सत्ता स्थूल नहीं होती, सूक्ष्म सत्ता भी होती है। और चूंकि वह सभी के इंद्रिय की पकड़ में नहीं आती, बल्कि कहेंगे सभी के मन के पकड़ में नहीं आती, इसलिए कई बार लोग उसको मानते ही नहीं हैं। इसलिए उसकी संज्ञा बनाई गई असत। देखो, जैसे कल मैं निवेदन कर रहा था कि एक माने इंद्रियां सूक्ष्म हैं,
प्राण सूक्ष्म है, मन सूक्ष्म है, उसकी अपेक्षा बुद्धि भी सूक्ष्म है। तो यहाँ तक फिर भी हम ग्रहण कर लेते हैं, सभी लोग नहीं करते। मन को, बुद्धि को, इंद्रिय को भी लोग स्थूल मानते हैं, शरीर का अंग ही मानते हैं। लेकिन अब हिंदुस्तान में प्राचीन काल से ये बात मानी गई कि इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, इसकी सत्ता स्थूल शरीर से अलग है। पश्चिम में ऐसा नहीं मान पाए लोग। जैसे मेडिकल साइंस है, वो इसको नहीं मान सकती। उसको तो ब्रेन और नर्वस सिस्टम है ना, देखो। और ये जो वायु हम लेते हैं, देते हैं, वो फेफड़े में वायु भरती है, ऑक्सीजन जाती है, वो रक्त शुद्धि होती है ना। ये सारा जो फंक्शन है वो क्या है? फिजिकल है। तो सूक्ष्म सत्ता के लिए कोई बहुत जगह दिखाई नहीं देती। यहाँ तक कि साइकोलॉजी में भी अब थोड़ा थोड़ा वो लोग सूक्ष्म सत्ता को स्वीकार करने लगे हैं। ये तो आरंभ में तो नर्वस सिस्टम और ब्रेन को ही स्वीकार किया गया। मनः तत्व शरीर से भिन्न है, ऐसा नहीं स्वीकार किया गया। इसलिए अगर उनकी दृष्टि को स्वीकार कर लिया जाए तो सत्ता क्या हुई? सत, बस। तो देह शांत होने के बाद ये सारी की सारी सत्ताएं इकट्ठे शांत हो गई, न अवशिष्यत। तो फिर कुछ भी शेष रहने का प्रश्न ही नहीं है। और इस दृष्टि से वो गीता का जो श्लोक है ना, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। तो बोले भाई, अव्यक्त से ये आया है। अव्यक्त का अर्थ फ्रॉम अननोन इट केम। कहाँ से आया मैं बोल नहीं सकता। व्यक्त मध्यानि, ये मैं बोल सकता हूं कि मध्य में ये व्यक्त है, अभी तो है। आगे क्या? बोले अव्यक्त निधनानि, और फिर इट विल गो टू अननोन। तो फिर बोले तत्र का परिदेवना। जब यही दर्शन है तो सोचने के लिए जगह किधर है फिर? क्यों शोक करते हो? पतंति पितरम येषाम, ये सब बात क्यों करते हो? ये चार्वाक दर्शन है। हाँ? जो शारीरिक सत्ता को, स्थूल सत्ता को ही स्वीकार करता है, यहाँ कहा नहीं, ऐसा ठीक नहीं है। सत सत्ता है, साथ में असत सत्ता भी है, सूक्ष्म सत्ता बोलते हैं उसको। और इन दोनों सत्ताओं की एक और अवस्था है जिसको बोलते हैं अव्यक्त। यत् सत, यत् असत, यत् परम, तत्सर्वम न। बस। तो एक कोई ऐसी अवस्था थी जब ये तीनों की तीनों सत्ताएं नहीं थीं। तो हमें अपनी बुद्धि को खींच करके इस जगत की कारणावस्था तक ले जाना पड़ेगा। हाँ। उसमें देश, काल, द्रव्य और मन, बुद्धि, महत्त्व आदि कोई भी सत्ता थी नहीं। बिल्कुल बात ठीक भी है। जो कार्य है वो कभी उत्पन्न हुआ, इसीलिए वो कार्य है। तो उत्पत्ति के पहले वो था नहीं,
ये भी मानना पड़ेगा। तो ये जो पूरा प्रपंच है, त्रिगुण से लेकर के स्थूल पंच महाभूत तक, इसकी गणना कर दी सांख्य के लोगों ने। जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है वहां से शुरू हुआ, उसमें विक्षोभ हुआ तो महतत्व की उत्पत्ति हुई। महतत्व का परिणाम अहंकार है, समष्टि अहंकार है। उस अहंकार में संकल्प आया। संकल्प बिना अहम के हो नहीं सकता। उस अहंकार में संकल्प आया, एकोहम, प्रसिद्ध है ये, एकोहम बहुश्यामी। तो उस संकल्प के परिणाम स्वरूप सूक्ष्म पंच महाभूतों की उत्पत्ति हो गई। संकल्प मात्र से सूक्ष्म पंच महाभूतों से सूक्ष्म सत्ताओं का निर्माण हुआ। मन, बुद्धि, इंद्रियां, प्राण। और जब सूक्ष्म सत्ता का निर्माण हो गया तो उन्हीं सूक्ष्म पंच महाभूतों में परस्पर मिलन हुआ। उसको बोलते हैं पंचीकरण। तो वो जो सूक्ष्म पंच महाभूत थे अब वो स्थूल हो गए, और स्थूल पंच महाभूत से स्थूल सत्ता का निर्माण हुआ। उसमें हमारा शरीर भी है, आपका शरीर भी है, और इन वृक्षों का भी शरीर है, पशुओं का भी शरीर है। तो सृष्टि का विस्तार कहाँ से कहाँ तक? बोले प्रकृति से लेकर के स्थूल पंच महाभूत तक। ये कुल मिला के 25 तत्व बनते हैं। और ये सारे के सारे कार्य हैं। कार्य का लक्षण क्या होता है कि जो उत्पन्न हो और जो नष्ट हो वह कार्य है। तो सृष्टि पूरी की पूरी ऐसी है जो उत्पन्न और नष्ट भी होती है। जिसको हम नित्य जैसा मानना चाहते हैं उसकी आयु ज्यादा है, लेकिन वह भी नष्ट होती है, और वह भी कभी न कभी उत्पन्न होगी। ऐसा सोचने के लिए जो हमें आधार दिया ऋषियों ने, ये कहा कि जहां भी विकार दिखाई देता है और जहां भी द्वैत दिखाई देता है, आप समझो वो सत्ता कभी नित्य नहीं हो सकती। थोड़ा वेदांत की बात तो चल रही है। देखिए, पृथ्वी में विकार है, तो पृथ्वी में विकार है तो पृथ्वी नष्ट अवश्य होगी। जल में विकार है, अग्नि में विकार है, वायु में विकार है, लेकिन आकाश में विकार नहीं है। वो निराकार है, विकार किधर होगा? आकाश निराकार है, आकाश बिल्कुल निर्विकार है, असंग है। आकाश का किसी के साथ संयोग ही नहीं होता तो विकार कैसे हो? तो आकाश निर्विकार हुआ, लेकिन द्वैत है उसमें कि आकाश की सत्ता के बराबर वायु की सत्ता है, जल की सत्ता है, अग्नि की सत्ता है, पृथ्वी की सत्ता है। इसलिए इनको गिना जाता है 5 महाभूत। देखो, पंचमहाभूत हैं, इसका मतलब है कि पांचों की सत्ता एक जैसी है, इक्वल है। इसको बोलते हैं टेक्निकली समसत्ताक। जैसे ये दोनों हाथ की सत्ता इक्वल है तो इसको बोलेंगे समसत्ताक। लेकिन जैसे आकाश की सत्ता और नीलिमा की सत्ता इक्वल नहीं है, तो क्या बोलेंगे? विषम सत्ताक। जैसे हमारे शरीर की सत्ता आपके शरीर की सत्ता बराबर है, तो क्या बोलें? सम सत्ताक।
लेकिन हमारे इस शरीर की सत्ता और हमारे स्वप्न में देखे हुए शरीर की सत्ता इक्वल नहीं है, सम नहीं है। इसलिए क्या बोलेंगे? विषम सत्ता का। देखो, तो जो हम बोलते हैं द्वैत या नानात्व, तो वो तभी होगा जब समसत्ता की कई चीजें हों। आकाश और आकाश में दिखने वाली नीलिमा मिलके द्वैत नहीं होगा, लेकिन आकाश और वायु और अग्नि और जल और पृथ्वी ये मिलके 5 हो जाएंगे। हाँ, ये समसत्ता होने के नाते। अच्छा, तो आकाश में विकार नहीं प्रतीत होता, लेकिन यह 5 है और इसलिए पांचों के पांचों सीमित हैं। पांचों एक दूसरे के अवच्छेदक हैं। हाँ, अवच्छेदक माने पांचों एक दूसरे को सीमित करने वाले हैं। एक कमरे में 5 लोग बैठे हों तो पांचों जगह बांट लेते हैं ना फिर है ना। और एक ही आदमी हो तो पूरा कमरा उसका है। जहां 2 हुए, दोनों एक दूसरे की सीमा खींचते हैं कि यहां तक तुम तो यहां तक मैं। इसको बोलते हैं अवच्छेदकः। अवच्छेदकः। तो अवच्छेद कैसा हुआ? कि पृथ्वी जिस तत्व को आप बोलते हो वह आकाश से भिन्न है। इसका क्या मतलब हुआ? कि अर्थ इज समथिंग विच इज नॉट स्पेस, वेयर स्पेस डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब हुआ कि आकाश का वहां पर अभाव है। चलो इसको हम भाषा बोलते हैं वेदांत की। 2 की सिद्धि नहीं हो सकती यदि अन्योन्य भाव ना हो। इसकी व्याख्या करता हूं मैं। 2 की सिद्धि हो नहीं सकती यदि अन्योन्य भाव ना हो। अन्योन्य भाव माने अन्य में अन्य का अभाव। जैसे यह हाथ इसमें नहीं है और यह हाथ इसमें नहीं है, इसलिए 2 हैं। एक लहर दूसरी लहर में नहीं है, दूसरी लहर पहली लहर में नहीं है, इसलिए कितनी लहरें हुई? 2 हुई। लेकिन जल और लहर नहीं हो सकती। ठीक है ना। जल और लहर 2 नहीं है क्योंकि अन्योन्य भाव नहीं है कि लहर में जल विद्यमान है। आप देख रहे हो जल में लहर हो चाहे ना हो, जल बिना लहर के भी हो सकता है। जल में लहर हो चाहे ना हो, लेकिन लहर में जल विद्यमान है। चूंकि वहां अन्योन्य भाव सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए जल और ये और गलत हो जाएगा। जल और लहर ये द्वैत नहीं बनने वाला है। Am I clear? इसका मतलब क्या हुआ कि अन्योन्य भाव की सिद्धि के बिना 2 की आप गणना भी नहीं कर सकते। ठीक है। और यहां गणना आपने कितनी की है? 5 महाभूत की। तो इसका मतलब पांचों का परस्पर अभाव है। इसका मतलब अभाव माने एक जगह है जहां वो नहीं है, तो सीमित हुए कि नहीं? तो पांचों सीमित हुए, इवन आकाश सीमित हुआ। जब आकाश सीमित हुआ तो वह नित्य नहीं हो सकता। देश में सीमित होने का सीधा मतलब हो जाता है कि वह चीज काल में भी सीमित होना चाहिए। काल में सीमित होने का मतलब काल में यहां से यहां तक है। तो जन्मा और फिर मरा भी।
नित्य का लक्षण गीता में बहुत साफ किया गया। अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वम इदं ततम्। किसी भी सीमित वस्तु को गीता कहती है वो अविनाशी नहीं हो सकता। अविनाशी तो तद विद्धि येन सर्वम इदं ततम। ततम माने व्याप्तम। जो व्यापक नहीं है वो नित्य भी नहीं है। तो वेदांत का अद्भुत निर्णय है ये कि आकाश भी अनित्य है। ये न्याय दर्शन ने नहीं माना, वैशेषिक ने नहीं माना, बहुत कम लोग मानते हैं। सांख्य योग ने माना है इसको। आकाश अनित्य है। आप समझते हो? जरा कल्पना करो कि कोई समय था जब आकाश नहीं था, है? पृथ्वी नहीं थी वो हम सोच सकते हैं। जल नहीं था हम सोच सकते हैं। शायद तापमान नहीं था ये भी हम सोच सकते हैं। द्रव्य है नहीं है, गैसेज नहीं थी, वायु नहीं था, शायद हम ये सब भी शायद बोल रहा हूं, क्योंकि जो बिग बैंग थियरी है उसमें ये नहीं माना गया कि एक समय था जब गैस नहीं थी। सृष्टि में जो बिग बैंग थियरी है वो कहां से शुरू होती है? वो आकाश था, उस आकाश में एक गैस पिंड था। देख रहे हो? इतनी सत्ता स्वीकार है पहले से। उस गैस पिंड में परस्पर क्रिया प्रक्रिया भी हो रही थी, यहां तक स्वीकार है। फिर उसी विक्रिया का परिणाम हुआ बिग बैंग, एक महाविस्फोट हुआ। और उस विस्फोट का परिणाम यह हुआ कि वो जो पिंड था वो टुकड़े टुकड़े हो गया, छोटे बड़े टुकड़े हो गए। जो सबसे बड़ा टुकड़ा था उसको सूर्य भगवान कहते हैं। उसमें चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, और जो छोटे छोटे टुकड़े हुए वो ग्रह बन गए, और उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वो अपनी अपनी कक्षा में स्थापित हो गए, और उसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के नाते वो सूर्य की परिक्रमा करने लगे। और छोटे टुकड़े जो हुए वो ग्रहों के आगे पीछे घूमने लगे, तो उनको उपग्रह कह दिया गया। ये हमने पढ़ा उसको। ये है बिग बैंग थियरी आपकी। ये शुरू कहां से होती है नारायण? ये शुरू होती है आकाश को स्वीकार करके, गैस पिंड को स्वीकार करके। तो इतना ही नहीं, कहीं न कहीं ऊष्मा को, ताप को स्वीकार करके, और उसमें प्रक्रिया और क्रिया को भी स्वीकार करके फिर आगे की बात कही जाती है। लेकिन यहां कहा गया कि एक समय था जब इवन आकाश भी नहीं था, महत्त्व नहीं था नारायण। हाँ? न अन्यत यद सत असत और परम। तो क्या था भाई? बोले अहमेव आसम। भगवान नारायण कहते हैं तब अहम नाम की एक सत्ता थी। ये अहम कैसा है, किसका है? आपका कि भगवान का, कि मेरा, कि आपके बगल वाले का? किसका अहम था और किसका अहम नहीं था? हम सबका अहम अलग अलग था। अहम शब्द कुछ बोलता है क्या यहां पर? अहमेव आसम। जब ये किसी भी प्रकार का प्रपंच, सूक्ष्म स्थूल अव्यक्त त्रिविध प्रपंच की जब अनुपलब्धि थी ही नहीं, उस समय
अहम सत्ता विद्यमान थी। जब अहम में विशेष जुड़ता है ना, तब वो अलग अलग भासता है। विशेष को निकाल दिया जाए तो अहम में अलग अलग की सिद्धि नहीं हो सकती। मैं हूं, अरे मैं हूं, कौन हो तुम भाई? तब विशेष जोड़ के बोलते हैं मैं अमुक, बस अब ठीक है। निर्विशेष विधा कुतः, निर्विशेष अहम में कहाँ भेद होता है? मजा है। उपनिषद में, ऐतरेय उपनिषद में बिल्कुल यही बात कही गई। आत्मा वा इदमग्र आसीत् नान्यत् किंचन मिषत एकमेवा द्वितीयम्। ऐतरेय उपनिषद में ऐसा कहा गया। इदम अग्रे किम आसीत्, बोले आत्मा ही था। अच्छा। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया, आत्मा शब्द नहीं बोलते वहां बोलते हैं सदैव सौम्येदमग्र आसीत् एकमेवा द्वितीयम् सत एव आसीत्। तो वहां कहा गया सत ही था। ऐतरेय में कहा गया आत्मा ही था। इसमें समस्या क्या हुई कि लोगों ने कल्पना की कि सत नाम की एक वस्तु है जो उस समय थी, तो एटलीस्ट मैं नहीं था। और प्रसिद्ध विनोद है कि डिप्टी इंस्पेक्टर गए स्कूल में, परीक्षा ली उन्होंने लड़कों से, तो पूछा कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा है? कोई बोले ही नहीं। तो एक लड़के को खड़ा किया, तो उसने कहा मैंने नहीं तोड़ा है। तो उसने अपने को तो माइनस ही कर दिया, मैंने नहीं तोड़ा है। टीचर से कहा क्या पढ़ाया है आपने? बोले साहब गलती हो जाती है लड़कों से। देखो, वो तो डिप्टी इंस्पेक्टर पागल हो गया। प्रधानाचार्य को बुलाया उसने, बोले ये क्या आपके टीचर और विद्यार्थी क्या बोलते हैं ये? बोले साहब अगली बार आएंगे तो बन जाएगी। तो आप देखो, तो वो व्यवस्थापक थे ना, तो वो बोले कि रिपेयर करवा के रखूंगा, हो गया होगा, गलती हो गई होगी। तो हम कल्पना कर लेते हैं ना। मैं नहीं था उसमें, कम से कम मैंने नहीं किया। कौन था? बोले सत था। ये सत कौन है? कोई होगा ना, मैं नहीं हूं वो, कम से कम। ध्यान रखना, वो लड़के वाले पे तो हम हंसते हैं, लेकिन यही जवाब हम सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् पे भी देते हैं। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत्, वो सत कौन था? बोले साहब मैं नहीं था, कम से कम। तो ऐतरेय ने कहा चलो आत्मा एव इदमग्र आसीत्, आत्मा वा इदमग्र आसीत्। तो हमने कल्पना कर ली, हाँ एक आत्मा भी है, शायद वही थी। तो भागवत ने कहा ये गलती होने नहीं देंगे, तो इसने सीधे बोले अहमेव आसम। हाँ, हाँ, बोले ये सत और आत्मा में तुम कल्पना करने लग जाते हो। अरे तुम थे महापुरुष। अहमेव आसम, इसका क्या अभिप्राय हुआ कि जो अहम का अस्तित्व है वह स्थूल सूक्ष्म अव्यक्त प्रपंच की सत्ता से विलक्षण निरपेक्ष है। प्रपंच निरपेक्ष सत्ता अहम है, समसत्ताक नहीं है ये, आप इसको पकड़िएगा। माने अहम जब था तो ये तीनों नहीं थे, इन तीनों के बिना अहम था। तो अभी हम कैसा मानते हैं कि मैं जगत, है ना, जीव जगत और ईश्वर, तीनों को समसत्ताक बोलते हैं कि नहीं? यहां क्या कहा जा रहा है? अहम मूल में बैठा है, अहमेव आसम न अन्यत
यद सत असत परम। तो अहम सत्ता है बिना किसी की अपेक्षा के, और चूंकि वह अकेली है, अद्वैत सत्ता है, इसलिए उसका कोई अवच्छेदक नहीं है। मैं दोहरा देता हूं उसको। दो होता है तो अवच्छेद हो जाता है ना। यहां कहा कि जब अहम था, इन तीनों के पहले अकेले अहम था, तो क्या क्या मतलब हुआ कि अहम सत्ता का कोई अवच्छेदक, परिच्छेदक नहीं था। बन गया। परिच्छेदक के अभाव में अहम असीम हुआ, अनंत हुआ, पूर्ण हुआ नहीं। अपूर्णता कब आती है? जब उसको कोई सीमित करे। अंत कब होता है? जब उसको कोई सीमित करे। देखो, तो देश काल द्रव्य में कोई चीज अनंत होती है, सॉरी अंत होता है उसका। कोई भी चीज परिच्छिन्न होती है, परिच्छिन्न माने सीमित, तो देश में परिच्छिन्न हुई, या काल में परिच्छिन्न हुई, या द्रव्य में परिच्छिन्न हुई। यहां तीनों की तीनों सत्ताएं ही गायब हैं और अहम है। तो अहम की सत्ता कैसी बनी? बोले अनंत, असीमित, परिपूर्ण। अब इसको फैलाना मत, हाँ, अहम को। जब हम बोलते हैं अहम सत्ता, अहम सत्ता माने अभी जो अहम सत्ता है उसी की बात कह रहे हैं। अहम सत्ता अनंत है, अहम सत्ता असीमित है। जब ऐसा कहा जाता है तो उसका अर्थ ये नहीं है कि अहम सत्ता फैली हुई है, विस्तृत है, व्यापक है। ये अर्थ कभी नहीं लीजिएगा, नहीं तो वह हमारे मन की एक कल्पना होगी। जब हम कहते हैं व्यापक, जब हम कहते हैं असीमित, इसका अर्थ है कि उस सत्ता में कहीं सीमा की अनुभूति नहीं थी। वो व्यापक थी, ये आपकी कल्पना है। व्यापक माने जब विस्तार करने की सोचोगे तो यह वस्तु स्थिति नहीं है, यह हमारे मन की कल्पना है। और इस कल्पना का दुष्परिणाम ये होता है कि चूंकि हम अपने में कभी भी विस्तार का अनुभव नहीं कर सकते, इसलिए हम ये मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि कोई और ही व्यापक तत्व है और मैं कैसा, तो मैं तो फिर अल्प ही हूं। असीमित का मतलब होता है सीमा रहित, फैला हुआ नहीं, बल्कि क्या शब्द है? असीमित। माने हुआ कि आप अपने अहम में किसी भी सीमा की जब उपलब्धि नहीं करते, अहम में जब सीमा का अभाव मालूम पड़ता है, सीमा देश की हो सकती है, काल की हो सकती है, द्रव्य की हो सकती है, जब तीनों ही सीमाएं अभी उत्पन्न ही नहीं हुई, उस समय सत्ता अहम सत्ता है, तो वह असीम सत्ता हुई, सीमाहीन सत्ता हुई। और चूंकि अहम सत्ता कहा गया है उसको, इसलिए वो केवल सत्ता नहीं है, तो वह अहम कभी जड़ नहीं होता। हाँ, तो वह चेतन सत्ता हुई। देखो, तो चेतन सत्ता हुई जो असीम है, और जो असीम है उसमें दुख का प्रवेश नहीं होता। अजीब सा घोष है ये उपनिषदों का, आपने सुना होगा। यो वै भूमा, कोई बोलेगा? नहीं। यो वै भूमा तत्सुखम, छांदोग्य उपनिषद में है। यो वै भूमा तत्सुखम, जो भूमा माने जो अनंत है, असीम है, वह सुख है।
अपना देख लो आप, दुख सीमा में ही दुख है। खैर हम इस पर अब चर्चा नहीं करेंगे ज्यादा। हाँ, इतना हिंट जरूर देंगे कि बड़ा होने में आपको सुख क्यों होता है। बड़ा होना और भोगना दो अलग अलग चीजें हैं। तो आदमी जो बड़ा होना चाहता है और जब जब उसको एहसास होता है कि मैं बड़ा हो गया, तब तब उसको सुख की अनुभूति होती है। ये कहां से हुई? आपने कुछ चखा तो नहीं? तो जरा अनंतता के एहसास को सोचो जरा। हाँ, तो चेतन, सत्ता, असीम, सत्यम, ज्ञानम, अनंतम, ये अहमेव आसम न अन्यत् यत् सदसत् परम अग्रे। अच्छा भाई, उस चेतन अहम सत्ता से, सुखमयी सत्ता से, उस चिन्मय रसमयी असीम सत्ता से, जिसको अहम संज्ञा दी गई यहाँ पर, उस अहम सत्ता से कोई चीज उत्पन्न नहीं हो सकती। ये समस्या है। कारण ये है कि विकार होने के लिए, बिना विकार के अगर उत्पत्ति होती है तो वह उत्पत्ति मिथ्या कहलाती है। प्लीज, रस्सी में बिना विकार किए सर्प उत्पन्न हुआ तो वह सर्प मिथ्या। जल में बिना विकार किए तरंग उत्पन्न हुई, हाँ जी, तो वह तरंग व्यावहारिक है लेकिन मिथ्या है। व्यावहारिक इसलिए कह रहा हूं कि उस तरंग से किसी को धक्का लग सकता है। वह तरंग किसी को समुद्र में से बाहर फेंक सकती है। वह तरंग किनारे से आपको खींच सकती है, हाँ, नाव डुबा सकती है। तो तरंग व्यावहारिक है लेकिन तात्विक नहीं है, मिथ्या है। कि जब आप छुएंगे तो जल छुएंगे, तरंग को छू नहीं सकते। चखेंगे तो जल को चखेंगे, तरंग को कैसा स्वाद आता है चखने पर? तरंग को चख नहीं सकते। देखो, ये रज्जु सर्प वाला दृष्टांत देने से कई बार जगत के साथ उसकी समता नहीं बैठती। इसलिए दृष्टांतों में भी वेदांत में क्रम है। देखो, घट, मिट्टी में बिना विकार उत्पन्न किए घट की उत्पत्ति है, तो वह घट मिथ्या है लेकिन व्यावहारिक है। तो उस घट में आप पानी भरते हो, उस घट में आप कोई चीज रखते हो, खरीदने क्या जाते हो? मिट्टी की घट। मेरे ख्याल से तो लोग घट खरीदने जाते हैं, मिट्टी कौन खरीदे? तो घट व्यावहारिक है लेकिन तात्विक नहीं है। फिर से परीक्षा कर लो, स्पर्श करोगे मिट्टी का, चखोगे तो स्वाद आएगा मिट्टी का, वजन करो तो घट का कितना स्वाद आया? नहीं आया, मिट्टी का वजन आया। सूंघेंगे तो मिट्टी की, तो घट क्या है? वस्तु रूप में घट क्या है? है नहीं, है नहीं। आप उससे व्यवहार कर रहे हो, लेकिन जब है बोलोगे तो मिट्टी है, घट है नहीं, त्रिकाल में नहीं है। बोले महाराज क्या बात करते हो? कल मेरे को किसी ने डांट लिया महाराज, बोलते हैं अनरियल है जगत। मैंने कहा अच्छा, मैंने तो नहीं बोला था, कम से कम मैं तो कल बोलने वाला हूं। जब हम कहते हैं मिथ्या इसका, ये अभिप्राय कभी नहीं होता कि वो व्यावहारिक नहीं है, कि आप उससे व्यवहार नहीं करते हो। एक आदमी गया जौहरी से आभूषण खरीद के लाया, 5 लाख 10 लाख रुपया में लिया। थोड़े दिनों बाद उसको ऐसी जरूरत पड़ गई तो ले गया बेचने के लिए।
तो 10 लाख का लेके आया था तो उसने तो 7 लाख रुपया दिया। बोले हैं भाई, अभी 3-4 महीने हुए, तुमको मैंने 10 लाख रुपया दिया, तो ये गहना अभी तुम 7 देते हो, ये क्या हुआ? तो बोले भाई आप तो आभूषण ले गए थे, मैं तो केवल सोना ले रहा हूं। तो तो आप तो बोले तो मैं तो जो ले गया था वही तुमको दे रहा हूं। तो बोले वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, पूरा वेदांती की तरह बोलेगा। वो जौहरी जो है बोलेगा सोना ले गए थे वो सच है, सोना ले आए वो भी सच है, लेकिन एक मिथ्या चीज भी ले गए थे आप, उसकी कीमत 3 लाख होती है। हाँ जी, वो मुझे चाहिए नहीं, आपको ले जाना हो वापस तो ले जाओ वो। देखो तो उसकी कीमत नहीं है ये मत बोलना, उससे व्यवहार नहीं होता वो भी मत बोलना। हाँ, वो सुख दुख नहीं देती ये भी मत बोलना आप। यद्यपि असत्य दे तो दुख आई, लेकिन यह निश्चित है कि बिना विकार के यदि उत्पत्ति हुई है तो वह उत्पत्ति वास्तविक नहीं होती, वह उत्पत्ति मिथ्या कहलाती है। अब अगर सचमुच में उत्पत्ति हुई है, माने सत असत परम, अगर ये सचमुच में उत्पन्न हुए हैं, तो ऐसी उत्पत्ति के लिए आवश्यक है कि उस अहम में जो पहले अकेली कोई चीज हो तो वो अपने आप में विकृत नहीं हो सकती, के लिए किसी अन्य की आवश्यकता पड़ती है। ये महाराज ने बहुत बाद में कहा। हाँ न्यूटन का जो जड़त्व का नियम है वो ये देखो ऐसा है, एक चीज चल रही है, अगर उसको रोकना है, गेंद अगर चल रही है तो उसको रोकना है तो घर्षण के लिए किसी चीज की जरूरत होगी, और गेंद अगर स्थिर है तो उसको चलाने के लिए किसी बाहरी शक्ति की जरूरत होगी। वो स्वयं अपने आप में कुछ नहीं कर सकती। हर चीज, भगवान भाष्यकार एक जगह लिखते हैं, द्रव्यस्य स्वरूपम अविक्रिया। क्या सुंदर बात, द्रव्यस्य स्वरूपम अविक्रिया। द्रव्य का स्वयं में जो स्वरूप है वो अविकृत है। उसमें विकार कब होता है? जब उस चीज के अलावा किसी अन्य चीज का उस पर दबाव पड़ता है। सरल सा नियम, सब लोग समझते हैं इसको। अब अहम की स्थिति कैसी है? अद्वितीय, न आसम, देखना इसको, न अन्य दूसरा कुछ था नहीं। तो उस अहम सत्ता में, चिन्मयी सत्ता में, रसमयी सत्ता में विकार का हेतु नहीं है, और स्वयं वो विकार हो ही नहीं सकता, तो वो अविकारी हुआ। अविकारी हुआ तो उत्पत्ति कैसी होगी? तो उत्पत्ति मिथ्या होनी चाहिए। मिथ्या उत्पत्ति होनी चाहिए, माने कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। वाचो विगलापनम ही तत् वाचारंभणम विकारो नामधेयम्। वाचारंभण हुआ तो उत्पन्न कुछ हुआ ही नहीं अहम से। तो ये बोलते हैं, निचली पंक्ति अब आई, पश्चात अहम, अहमेव आसम अग्रे, तो अग्रे अहमेव आसम, न अन्यत यत् सदसत् परम। बोले महाराज अब तो आप 2 हो गए, 10 हो गए, असंख्य हो गए। बोले कुछ नहीं हुआ। पश्चात अहम, अग्रे अहम, पश्चात अहम यद एतच्च। बोले यद एतत् सर्वम, यह जो कुछ प्रपंच आपको दिखता है ये मिट्टी में घट की प्रतीति है।
ये जल में तरंगों की प्रतीति है, ये जागृत काम में स्वप्न की प्रतीति है। यह प्रतियोगी सत्ता नहीं है। वेदांत का ये शब्द बोला मैंने। द्वैत के लिए प्रतियोग होना चाहिए, है ना, प्रतियोगी सत्ता। जैसे पृथ्वी और जल परस्पर प्रतियोगी सत्ता है, जुड़ने पर दो हो जाएंगे। लेकिन घट और मिट्टी परस्पर प्रतियोगी सत्ता नहीं है। घट प्लस प्लस नहीं कर सकते। हाँ, प्लस करते तो कुछ वजन घट का भी आ जाना था, नहीं आता। वो प्लस होता ही नहीं। 1 + 0 + 0 + 0 + 0 = क्योंकि 0 प्रतियोगी संख्या नहीं है, इसलिए योग नहीं होता, गणना नहीं बनती। देखिए,